सो ये क्वेश्चन है और इसमें रेजिस्टेंस तुमको दिया हुआ है आर, जैसा कि तुम देख सकते हो सारे रेजिस्टेंस कैपिटल आर हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। इस ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट बताना है। तो मैंने हेडिंग डाल रखा है फोल्डिंग सिमेट्रिकल। तो ये जो सर्किट है इस लाइन के अबाउट तुम इस सर्किट को फोल्ड कर सकते हो। इसके लिए इसको बोला जाता है फोल्डिंग सिमेट्रिक या फोल्डिंग सिमेट्री, राइट। फोल्ड करने का क्या मतलब हुआ कि ये पूरी सर्किट को तुम इसके ऊपर ले आकर के रख सकता हूँ मैं, राइट। तो रखने का मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ही रख दो। रखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहले पोटेंशियल मार्क करो। यहाँ पे वी है, यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पे मान लेता हूँ एक्स। तो वी और एक्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है आर है, मतलब कि यहाँ से तुम यहाँ पे गए तो ड्रॉप कितना है एक्स का। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो भी ड्रॉप कितने का आएगा एक्स का। सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉप आ गया मान लो वाई, तो यहाँ पे भी ड्रॉप वाई होगा बिकॉज जीरो। और यहाँ से यहाँ तक जब ट्रैवलिंग किया मैंने तो एक ही रेजिस्टेंस है तो इसके लिए ड्रॉप सेम रहेगा। यहाँ पे ड्रॉप जेड मान लेता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रॉप जेड होगा। तो यहाँ पर अगर सी है ड्रॉप तो ठीक है, तो ये सी हो गया। तो अब समझो यहाँ पर इस आर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी माइनस एक्स है और इसके क्रॉस वी माइनस एक्स है। सो दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल। तो इसके वजह फोल्ड करोगे तो इसको पैरेलल के साथ में फोल्ड करना पड़ेगा। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है। दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल और ये एंड दिस आर इन पैरेलल, दिस एंड दिस इज आल्सो इन पैरेलल। सिमिलरली ये और ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये अकेले हैं तो इसके ऊपर कोई भी और दूसरा रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो इसके लिए इसको बोल दिया जाएगा कि ये जो रेजिस्टेंस होगा इसका आर इक्विवेलेंट आर ही रहेगा। बाकी इसका आर इक्विवेलेंट इसके साथ में मिलकर आर बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली इसका आर बाई टू हो जाएगा, बाकी सबका आर बाई टू हो जाएगा बिकॉज दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। तो जब मैं इसको फोल्ड किया तो ये सर्किट मुझे कुछ ऐसे दिखा। ये रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा आर, ये रेजिस्टेंस भी आर, तो ये हो गया आर बाई टू एंड दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो आर बाई टू। ये आर बाई टू हुआ, ये आर बाई टू हुआ, ए भी आर बाई टू है एंड दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो आर बाई टू, राइट। फिर मैंने देखा इस जो सर्किट है इसके अबाउट ये मिरर सिमेट्रिकल है। तो ये बोल देंगे हम मिरर सिमेट्री अबाउट दिस लाइन, राइट। तो इस लाइन के अबाउट क्या हो गया, ये मिरर सिमेट्री हो गया। और मैंने बोला था अगर ये मिरर सिमेट्री है तो इस जंक्शन को रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस जंक्शन को मैंने रिमूव किया तो ये सर्किट कुछ इस तरह से दिख रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर बाई टू एंड दिस रेजिस्टेंस आल्सो आर बाई टू, ये आर बाई टू है, ये भी आर बाई टू, आर बाई टू एंड आर बाई टू एंड दिस रेजिस्टेंस इज आर एंड दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो आर, राइट। अब यहाँ पर देखो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ इन सीरीज। तो ये हो जाएगा आर, इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा आर। ये और ये मिलके आर और आर थे, ये आर था, तो ये बन जाएगा पैरेलल में है ये दोनों, तो ये हो जाएगा आर बाई टू। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो अगर तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा उसको मैं आर एस बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा थ्री आर बाई टू। इसको आर एस वन बोल दो, ठीक है ना। और ये रेजिस्टेंस इसको देखो ये भी सीरीज में है, इसको आर एस टू बोल देता हूँ। ये बना तुम्हारा हो जाएगा टू आर। नाउ ये जो यहाँ पे थ्री आर बाई टू मिला था और ये जो टू आर है ये पैरेलल में होना चाहिए। तो अगर ये पैरेलल में होगा तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी थ्री आर बाई टू इंटू टू आर अपॉन थ्री आर बाई टू प्लस टू आर, राइट। तो ये हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम थ्री आर स्क्वायर, टू टू जा फोर, थ्री जा सेवन आर, टू टू जा फोर प्लस थ्री सेवन आर अपॉन टू, राइट। सो ये हो जाएगा फाइनल जो आंसर मिलना चाहिए हमें। टू टू जब फोर प्लस थ्री सेवन होता है तो यहाँ पर सेवन आर आना चाहिए। तो हो जाएगा सेवन आर, इसको टू से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा मुझे सिक्स आर बाई सेवन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। ये इस लाइन के अबाउट ए बी के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्रिकल था। तो मैंने चेक किया ये आर और ये आर दोनों पैरेलल में थे। सिमिलरली ये सारे आर पैरेलल में थे तो इसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फिर मिरर सिमेट्री अप्लाई किया और इस जंक्शन को मिरर सिमेट्री में रिमूव कर देते हैं तो सर्किट कुछ इस तरह से दिखा। इसको और इसको मैंने सीरीज में सॉल्व किया, इसको भी सीरीज में सॉल्व किया। फिर जो इसका इक्विवेलेंट और जो इसका इक्विवेलेंट मिला उसको मैंने पैरेलल में सॉल्व करके पूरे को सीरीज में सॉल्व किया। फिर इसको सीरीज में सॉल्व किया
एंड फिर जो मुझे मिला RS1 एंड RS2, इसको मैंने पैरेलल में सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6R/7, राइट है। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस तरह से सर्किट है कुछ हमारे पास में, एंड यहाँ पे बैटरी लगी है ए और एक बैटरी यहाँ पे लगी है, मतलब एक ही बैटरी लगी है। ए हायर पोटेंशियल, दिस इज द लोअर पोटेंशियल, एंड सारे रेजिस्टेंस हैं कैपिटल आर, राइट। सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, कैपिटल आर हैं, तो सारे रेजिस्टेंस मार्क कर दो कैपिटल आर, सो ऑल रेजिस्टेंस आर कैपिटल आर। अब समझो इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्रिकल ऐसे इसके अबाउट नहीं बोल सकते क्योंकि बैटरी यहाँ पे लगी है। इस सर्किट को बहुत ध्यान से देखो तो इसके अबाउट ही मिरर सिमेट्रिकल है, राइट। तो मिरर सिमेट्रिकल है तो इस जंक्शन को मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। जब मैंने जंक्शन को रिमूव किया तो ये सर्किट मुझे कुछ ऐसे दिखा, इस तरह से, और फिर जंक्शन को मैं ऐसे रिमूव कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। जंक्शन को यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो ऐसे, बट यहाँ पे करंट प्रॉपर फ्लो नहीं होता, इसके लिए हम लोग इस सर्किट को नहीं बनाते हैं, इस सर्किट को ही बनाया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान दो। यहाँ से मान लो करंट इंटर हुआ आई, तो यहाँ पर जाएगा I1, यहाँ पर चला जाएगा I2, यहाँ पर जाएगा I3, राइट है। हाँ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया R, ये भी R है, सारे रेजिस्टेंस आ रही हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक और लगाया था मैंने सर्किट ऐसे, सो ये R R R, तो सारे रेजिस्टेंस कैपिटल R हैं तो सबको कैपिटल R बोल दो। आई थिंक अब इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसको सॉल्व करना इजी है। सो ये R किस में हो जाएगा, सीरीज में, तो ये बन जाएगा 2R, दिस इज आल्सो 2R, ये 2R एंड 2R पैरेलल में, तो ये बन जाएगा R। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस R है तो ये हो जाएगा 2R और ये भी होगा 2R, तो ये 2R एंड दिस इज आल्सो 2R, तो ये 2R एंड 2R हो जाएंगे R। अब यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R R R, तो कितने R हैं, 1 2 3 4 5, 5R सीरीज में हो गया और यहाँ पे एक R पैरेलल में हो गया। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जो R इक्विवेलेंट आना चाहिए 5R इंटू R अपॉन 6R, सो R एंड R कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट मिलेगा मुझे, दैट विल बी 5R/6, कितना हो जाएगा 5R/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी हमारे पास में बैटरी कॉम्बिनेशन, एंड इसमें पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, सपोज करो तुम्हारे पास में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी बैटरी का, इसका ईएमएफ है E, सिमिलरली इस तरह से लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और फिर इस तरह से बोल सकते हो कि हमारे पास में n बैटरीज ऊपर लगे हुए हैं, ये R E R E R
ये भी आर और ये ई। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस को देखो तो ये तुम्हारा किस में है, सीरीज में है। तो जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मिलेगा दैट विल बी यहाँ पर आर आर आर, ऐसे एन टाइम ऐड करोगे तो हो जाएगा एन आर प्लस ये कैपिटल आर हो गया। तो जो यहाँ पर करंट होगा, लेट्स कॉल करंट आई है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, एंड ईएमएफ भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ये माइनस प्लस तो सारे सपोर्टिव हैं। सो यहाँ पे बोल सकता हूँ एन इंटू ई। तो ये हो गया वी अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, एन आर प्लस कैपिटल आर। ये तुम्हारा टोटल ईएमएफ है, मतलब कि ई नेट ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ से इक्विवेलेंट इतना मिलता है मुझे, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली पड़ेगी हमारे पास में हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल बैटरी। पैरेलल बैटरी में क्या हो जाएगा, सपोज करो मेरे पास में इस तरह से एक कॉम्बिनेशन है, और फिर ऐसे, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दे रखा है मैंने कैपिटल आर। यहाँ पे ईएमएफ लेट्स कॉल E1 एंड रेजिस्टेंस है R1। यहाँ पर ईएमएफ E1 एंड रेजिस्टेंस है R1। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, मान लो अगर करंट यहाँ पर I फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 0 वोल्ट है। तो अगर इसमें करंट मान ले I1 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट लेट्स कॉल I2 फ्लो हो रहा है, सो वी कैन राइट द इक्वेशन E1 minus, because this is the minus plus minus I1 R1 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसके लिए भी लिख सकते हो E2 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन मिला फर्स्ट, एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट जो ईएमएफ है वो सेम हो जाए, मतलब ई सेम हो जाए। जो यहाँ पर E1 और यहाँ पर E2 है, ये E2 है, यहाँ पर E1 और E2 है, अगर दोनों वो E और E के बराबर हो जाए, एंड जो R1 और R2 मैंने मान रखा है, ये भी R2 है, R1 R2 मान रखा है, वो भी अगर सेम हो जाए, R भी सेम हो जाए, देन वी कैन से दैट इफ n बैटरी आर कनेक्टेड देन यू कैन राइट R इक्विवेलेंट, अगर वो पैरेलल में है। और ऐसे ही n बैटरी के मैं लिए लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा n बाई आर, नहीं r बाई n, बिकॉज 1 बाई आर ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा r बाई n, एंड E इक्विवेलेंट बन जाएगा हमारे पास में टोटल ईएमएफ E, क्योंकि ड्रॉप सेम होगा इनके क्रॉस, तो इसके लिए ये हुआ E, राइट। अब इसका यूज करूँगा मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग में, तो हेडिंग डाल देना मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में मान लो मेरे पास में इस तरह से कुछ सर्किट है, और इस साइड में मान लिया मैंने n सेगमेंट है, एंड इन दिस साइड लेट्स कॉल m सेगमेंट है, राइट है। सो सीरीज में क्या होगा, जो तुम्हें सीरीज में दिख रहा है, इन सीरीज वी कैन राइट इट E इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा n इंटू ई, एंड R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। सिमिलरली फॉर M सेगमेंट के लिए, वी कैन राइट इट E इक्विवेलेंट रहेगा, सेम रहेगा, जो कि N ही रहेगा, एंड R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR बाई M, ये M लिखा है NR बाई M।